मौन साधना के ऊपर मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है, पर जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं बता देता हूँ। बाकी तो आपको ग्रंथों में मिल जाएगा। मौन का मतलब है सारे संघर्षों के बाद एक उम्मीद का उदय होना। भगवान को यदि आप अपना बनाना चाहते हैं, तो 24 घंटे यानी 8 प्रहर में 1 प्रहर मौन अवश्य रखें। मौन को लोग चुप्पी समझ लेते हैं, दोनों में अंतर होता है। हम बोलना बंद कर देते हैं, परंतु मन के अंदर आयोजन या विचार चल रहे हैं, तो यह चुप्पी है, मौन नहीं है। वास्तविक मौन वह होता है जिसमें हम अंदर से शांत होते हैं, ना कोई चिंता, ना कोई फ़िक्र। मौन में भीतर अर्थात अंतःकरण में सब रुक जाता है, मतलब पूर्णतः मानसिक विश्राम। मौन जैसे ही हृदय में घटित होता है, सदाशिव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। मौन व्रत रखने से भौतिक कामनाओं से मुक्ति के साथ-साथ परस्पर अनावश्यक वाद-विवाद से भी बचा जा सकता है। मौन से राग और द्वेष, दुर्भावना, नकारात्मक सोच, मानसिक विकार एवं असत्य को आप जीत सकते हैं। जल से तन की, विचार से मन की, दान से धन की और तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है। परंतु मौन व्रत से तन, मन, इंद्रियों तथा वाणी की शुद्धि हो जाती है। यह एक विलक्षण रहस्य है। मौन रहने से उदान वायु शांत होने लगती है। आयुर्वेद के चरक संहिता के अनुसार बोलने का कार्य उदान वायु करती है। शरीर को बलवर्ण प्रदान करने का कार्य भी उदान वायु ही कर होता है। मौन रहकर इस आ, श्वास पर ध्यान एकाग्र करें। इससे मन शांत होगा। ज्यादा बोलने के कारण इस वायु में क्षीणता आने से व्यक्ति के बल और वर्ण यानी रंग रूप बिगड़ने लगता है। अत्यधिक बोलने से उत्तरोत्तर शारीरिक एवं मानसिक दौर्बल्य की उत्पत्ति होने लगती है। हमारी शक्तियां दिन प्रतिदिन ह्रास होने की वजह से और ज्यादा हम क्षीण होने लग जाते हैं। मौन व्रत के प्रति उपेक्षा भाव का ही दुष्परिणाम है कि आज जगत चिंता, शोक, भय, क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति, नशे की आदत जैसे दुर्गुणों की भीषण चपेट में है। अष्टांग हृदय ग्रंथ के अनुसार चिंता, शोक, भय, भ्रम होने की दिशा में लिया गया पथ्य आहार भी मानव शरीर में नहीं पचता। मैं यहीं पर हूं बछिया। हाँ, मैं यहीं हूं। मात्रयाप्य भ मात्रयाप्य भवहृतम पथ्यं चान्न न जीर्यते। चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, शय्या, प्रजागरे। पूरा याद नहीं है। इन सब का समाधान है मौन। अगर आप घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, तरह तरह के डर आपको परेशान कर रहे हैं, तो तुरंत 1 सप्ताह के लिए मौन धारण करें। दुनिया की समस्त समस्या का हल और बड़े बड़े काम शांत और मौन रहकर ही होते हैं। मौन व्रत से नचाने वाली अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। मौन आत्मिक शांति का अजस्त्र स्रोत है। अवसाद हो, डिप्रेशन हो, मानसिक क्लेश हो, तो केवल आप मौन साधें। अपनी शांति तभी भंग करें जब आपके पास शांति से ज्यादा मूल्यवान विचार हो। मौन के समय केवल वाणी बंद ना हो, अंदर की दुकान खुली हो, तो यह और अनुचित होगा। भारतीय मनीषियों ने शब्द को शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। मैं यहीं पर हूं, चिंता मत करो, बच्चे स्कूल गए हैं। क्षमा करना, बच्चियां बार बार बुला रही है। तो शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते, यह ब्रह्मांड में विचरित होते हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक बोलना उचित है। मिथ्या प्रयोगों एवं झूठ बोलने की वाक शक्ति की सूत्राधार देह की प्राण शक्ति अर्थात जीवनीय शक्ति या प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती रहती है।
आयुर्वेदाचार्यों ने तो आत्मा, इंद्रिय, मन की प्रसन्नता को स्वास्थ्य का साधन बताया है। सुश्रुत जी कहते हैं, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मौन से संकल्प शक्ति की वृद्धि तथा वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। मौन आंतरिक तप है, इसलिए यह आंतरिक गहराइयों तक ले जाता है। मौन के क्षणों में आंतरिक जगत के नवीन रहस्य उद्घाटित होते हैं। वाणी का अपव्यय रोककर मानसिक संकल्प के द्वारा आंतरिक शक्तियों के क्षय को रोकना परम मौन को होना उपलब्ध है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। अधर मतलब होंठ। होंठ वास्तव में तभी ठहरेंगे, तभी शांत होंगे जब मन की खटपट मिट जाएगी। हमारे होंठ भी ज्यादा इसलिए चलते हैं क्योंकि मन अशांत है। ईर्ष्या, निर्लज्जता, राग, द्वेष, मोह, भय, लालच, दुर्भावना, दुर्भाग्य इत्यादि मनोविकारों का परित्याग करने के साथ ही विशेषकर भोजन के समय मौन रहने का निवेदन किया गया है। अर्थात अगर आप मौन साधना चाहते हैं तो अपने श्वास पर ध्यान एकाग्र करके मन और वाणी दोनों को शांत कीजिए। मुझे मौन की इतनी ही समझ है, बाकी तो ग्रंथों में वर्णन है। अमित जी, आप वहां अध्ययन कर सकते हैं।